हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम बी। हमारी डीआई यानी डाटा इंटरप्रिटेशन एंड केसलेट डीआई की सीरीज चल रही थी। आज उसी सीरीज में हम एक केसलेट डीआई डिस्कस करेंगे। जब भी हमें एग्जाम में कोई केसलेट डीआई गिवन होती है तो सबसे पहले हम डायरेक्शन और पैराग्राफ को रीड करके ये डिसाइड करते हैं कि उसमें जो डाटा हमें दिया गया है वो किसी फॉर्मेट में कन्वर्ट हो रहा है या फिर लाइन बाय लाइन हमें उसे सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि आज हमारे पास जो केसलेट डीआई है उस पे किस टाइप का हमें डाटा दिया है, वो किसी फॉर्मेट में कन्वर्ट हो रहा है या किसी अर्थमेटिक चैप्टर पे बेस्ड है। लास्ट जो हमने केसलेट डीआई डिस्कस की थी उसमें आपके पास 2 से 3 चैप्टर अर्थमेटिक चैप्टर के कॉन्सेप्ट थे, जैसे पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट था, टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट था एंड प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट था। तो आपके पास मिक्स भी आ सकती है, एक पूरे पर्टिकुलर टॉपिक पे बेस्ड केसलेट डीआई भी आ सकती है, और बिल्कुल सिंपल यानी जो हमारी परसेंटेज और रेशो के रेस्पेक्ट में बिल्कुल सिंपल एक कोई ना कोई थीम दिया होता है उसके रिस्पेक्ट में होती है, वो किसी ना किसी फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाती है, यानी टेबल फॉर्म या वेन डायग्राम की फॉर्म। ठीक है, तो देखते हैं कि आज की जो हमारी केसलेट डीआई है उसमें किस टाइप का हमें डाटा दिया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ प्लेइंग बॉल: फुटबॉल, हैंडबॉल, बेसबॉल, क्रिकेट बॉल एंड बास्केटबॉल। ठीक है, ईच इन ए बॉक्स ए एंड बी। तो पहले ही फर्स्ट लाइन से हमें डिस्क्राइब पहले ही क्लियर हो गया है कि 5 टाइप्स की बॉल डिफाइन की गई है और 2 टाइप्स के बॉक्स में हमें डिफाइन की गई है, बॉक्स ए एंड बॉक्स बी। तो कहीं ना कहीं ये डाटा जो हमारा है ना वो किस फॉर्मेट में, टेबल फॉर्म में कन्वर्ट होगा। फर्स्ट कॉलम हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, टाइप ऑफ बॉल्स। ठीक है, सेकेंड कॉलम हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं बॉक्स के नेम यानी बॉक्स ए से। ठीक है, एंड थर्ड कॉलम हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बॉक्स बी। तो देखते हैं नेक्स्ट हमें क्या कहा है, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन बॉक्स ए। बॉक्स ए में जो टोटल नंबर ऑफ बॉल है वो कितनी है, 620। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, 5 टाइप्स के बॉल हैं। ठीक है, और ये हर टाइप की बॉल हमारे को बॉक्स ए में भी बताई गई है और बॉक्स बी में भी इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू है। तो नंबर ऑफ बॉल्स के रिस्पेक्ट में हमें बताया गया है कि बॉक्स ए में किस टाइप की कितनी बॉल है। तो जाहिर सी बात है ये डाटा यानी हमारे क्या है, एक टेबल फॉर्म में कन्वर्ट होगा, तो हम उसी के रिस्पेक्ट में पहले ही इसे टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते चलते हैं। सबसे पहला मैंने कॉलम बताया था टाइप्स ऑफ बॉल के नेम। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास है फुटबॉल। ठीक है, सेकंड है हैंडबॉल, थर्ड है क्रिकेट बॉल, फोर्थ है हमारे पास, थर्ड हमारे पास बेसबॉल था। चलिए बेसबॉल मैं नीचे लिख देती हूँ। एंड नेक्स्ट है हमारे पास बास्केटबॉल। ठीक है, और ये हमारे पास जो 5 टाइप्स की बॉल हैं ये 2 डिफरेंट टाइप्स के बॉक्स में है। तो फर्स्ट नेम है बॉक्स ए एंड सेकंड बॉक्स बी में। एंड ये यहां पर हमारे पास है टोटल। चलिए सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट लाइन क्या दी है, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन बॉक्स ए इज 620। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हमें बॉक्स ए में कितनी डिफाइन की गई है, 620। तो बॉक्स ए का हम टोटल लिख सकते हैं कितना है, 620। क्लियर है। नेक्स्ट लाइन हमें क्या दी है, द नंबर ऑफ फुटबॉल इन बॉक्स बी आर दी 20% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन बॉक्स ए। हमें बॉक्स बी में जो फुटबॉल है ना उसकी वैल्यू डिफाइन की गई है, पर किसके रेस्पेक्ट में, बॉक्स ए में जो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स है वो कितनी है, 620। 620 का 20%। कोशिश कीजिए कि कैलकुलेशन हमें लिख कर ना करनी पड़े। 620 का हमें 10% फाइंड करना है, तो एक जीरो रिमूव करते हैं यानी 62। 20% यानी 2 से मल्टीप्लाई, 60 का डबल इज 120 एंड 2 का 4। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, बॉक्स बी में फुटबॉल कितनी है यानी 124 है। क्लियर है, कोई डाउट है तो बताइए। जैसे अगर हम बात करें मैंने कैसे फाइंड किया है, 620 का 10% इज 62 एंड 20% इज डबल यानी 124। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू देखते हैं हमारे पास क्या दी गई है,
the ratio of number of football in box A and box B is 5:4। यहीं पर मैं डिस्क्राइब कर देती हूँ तो बहुत इजीली समझ आएगा। बॉक्स ए और बॉक्स बी में जो फुटबॉल की वैल्यू है ना वो किस रेशो में है, 5:4। ठीक है, किस रेशो में है, 5:4 है। ठीक है, बॉक्स ए में एंड बॉक्स बी में फुटबॉल बॉल जो है उनकी नंबर्स हमें रेशो के रिस्पेक्ट में डिफाइन किए 5:4। अब आप सोच देखिए 4 रेशो रिप्रेजेंट कर रहा है 120 को, यानी 1 यूनिट की वैल्यू किससे रिप्रेजेंट है, 4 से मिनिमाइज करेंगे 31। 5 यूनिट की वैल्यू फाइंड करनी है, 1 यूनिट इज 31, 31 इंटू 5 यानी 155। कैलकुलेशन कोशिश कीजिए माइंड में करें, 30 की 5 से 151 की 5 से 5 155। डायरेक्टली वैसे भी बहुत सिंपल कैलकुलेशन थी, हम डायरेक्टली भी बहुत ही स्पीडली से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो बॉक्स ए में फुटबॉल बॉल जो है वो कितनी है, 155 है। अब बॉक्स बी में जो फुटबॉल बॉल है वो कितनी है, 124। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या दिया है। टोटल नंबर ऑफ हैंडबॉल एंड फुटबॉल इन बॉक्स ए इज 280। टोटल नंबर ऑफ हैंडबॉल एंड फुटबॉल की वैल्यू हमें कितनी दी है, 280। ठीक है, जिसमें से फुटबॉल हमने पहले ही फुटबॉल की वैल्यू फाइंड कर ली, कितनी फुटबॉल बॉल्स हैं बॉक्स ए में, तो 155। 280 में से 155 फुटबॉल, तो हैंडबॉल क्या होंगी रिमेनिंग, जाहिर सी बात है कितनी होगी, 125। ठीक है, कितनी आ जाएगी, 125। चलिए नेक्स्ट वैल्यू देखते हैं। नेक्स्ट हमें क्या दी गई है, द नंबर ऑफ बेसबॉल इन बॉक्स बी इज 6/5 ऑफ द नंबर ऑफ हैंडबॉल इन बॉक्स ए। हमें क्या बताया गया है, जो बॉक्स बी में बेसबॉल की वैल्यू है, यानी इस प्लेस की। ठीक है, बेसबॉल की जो वैल्यू है बॉक्स बी में, जो नंबर ऑफ बॉल्स है बेसबॉल, वो कितनी है, 6/5 है। किसका, हैंडबॉल का, बॉक्स ए में जो हैंडबॉल है। ठीक है, तो वो कितनी है, 125। ठीक है, डायरेक्टली देखिए 6/5 फाइंड करना है, यानी 5 यूनिट इज रिप्रेजेंट 125, तो 1 यूनिट इज रिप्रेजेंट 25 एंड 25 इंटू 6। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 150। ठीक है, ये कैलकुलेशन इतनी इजी थी, या डायरेक्टली भी आप करेंगे 125 इंटू 6/5, पर कोशिश कीजिए कि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम कैलकुलेशन क्या है माइंड में कर लें। ठीक है, तो कितना आएगा ये आपके पास, 150। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आ गई है, 150। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तो हमारे पास क्या कहा गया है, द नंबर ऑफ क्रिकेट बॉल इन बॉक्स बी इज 156। क्रिकेट बॉल बॉक्स बी में हमें कितनी डिफाइन की गई है, 156। ठीक है, वो डायरेक्टली दी है। नेक्स्ट क्या कहा गया है, द टोटल नंबर ऑफ बेसबॉल एंड बास्केटबॉल इन बॉक्स ए इज 210। हमें बेसबॉल और बास्केटबॉल टोटल कितनी दी है बॉक्स ए में, 210। ठीक है, एंड आर इन द रेशियो ऑफ 19:23। इनका रेशियो भी हमें कितना दिया है, तो 19 एंड 23। अगर मैं 19 एंड 23 का सम करूं तो कितना, 42 यूनिट। ठीक है, मुझे बेसबॉल फाइंड करनी है। ठीक है, तो 210 इंटू में 19 अपॉन में 42। 42 से 210 को डिवाइड करेंगे 5 टाइम्स, 19 इंटू 5 कितना आ जाएगा, 95। तो बेसबॉल बॉक्स ए में कितनी है, 95। टोटल सम इज 210। 210 में से 95 में डिडक्ट करूंगी तो 100 कम कर देती, तो 110 और 5 और था, तो यानी 150। तो बास्केटबॉल कितनी आ गई, 150। कैलकुलेशन ब्रेक करके करनी है, पर आपको लिख कर नहीं करनी। ठीक है, माइंड में ही करनी है। जैसे मैंने अभी बोला कि 210 था, 210 में से 95 डिडक्ट करना डिफिकल्ट होता है, 100 तो हम कर सकते हैं ना 210 में से, तो कितना आएगा, 110। पर वहां पे हमने 5 रिमेनिंग छोड़ दिया था, तो वो 5 इसमें ऐड होगा या नहीं होगा, तो 115 आएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास। नेक्स्ट क्या कहा गया है, द नंबर ऑफ बास्केटबॉल इन बॉक्स बी इज 120। ठीक है, बास्केटबॉल हमें बॉक्स बी में डिफाइन की गई है, कितनी है, 120। नेक्स्ट क्या कहा गया है, 7/10 ऑफ द नंबर ऑफ बास्केटबॉल इन बॉक्स बी इज इक्वल टू दी 60%। तो सबसे पहले 7/10 किसका, बास्केटबॉल बॉक्स बी में जो है, ठीक है, वो कितनी है, तो वो 120। ये किसके इक्वल है, 60% ऑफ हैंडबॉल इन बॉक्स बी। ठीक है, तो वो हमें पता नहीं है, तो हम उसे x मान लेते हैं। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई करेंगे 0 से 0, ये 10 से 10 रिमूव हो गया, और इससे ये सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 20, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 140। यानी x हमने क्या एज्यूम किया था, हैंडबॉल
इन बॉक्स बी में हैंडबॉल की वैल्यू अज्यूम की थी x, तो x की वैल्यू यानी हैंडबॉल कितनी आ गई बॉक्स बी में, तो उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है 140। क्लियर है। अब हमें फाइंड करनी है, सिर्फ हमारी एक ही वैल्यू रह गई है, क्रिकेट बॉल बॉक्स ए में कितनी है, नंबर ऑफ क्रिकेट बॉल इन बॉक्स ए। ठीक है, तो वो कैसे आएगी, सम इज 620। ठीक है, तो रिमेनिंग का सम कर लेते हैं, तो रिमेनिंग का सम 5 5 5 20 0 टू कैरी। ठीक है, फिर अगेन करें 5 2 2 9 9 9 प्लस 18 18 प्लस 90 19। ठीक है, 1 कैरी 4 490, 620 में से 490 500 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 120, और 10 हमने वहां रिमेनिंग भी छोड़ा था, तो कितना आया 130। तो नंबर ऑफ क्रिकेट बॉल्स, ठीक है, इन बॉक्स ए कितनी है, तो 130 है। ठीक है, तो यहां से सबसे पहले हमें जो डाटा दिया गया था उस डाटा को हमने एक टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब इसके रिस्पेक्ट में जो क्वेश्चन होते हैं ना वो बहुत ही इजी होते हैं, और अगर हम बात करें इस टाइप की डीआई, तो ये आपकी डीआई मॉडरेट लेवल में आती है, डिफिकल्ट लेवल में नहीं आती। ठीक है, पीओ लेवल के प्री एग्जाम में आएगी, मेंस लेवल में नहीं आएगी। ठीक है, तो हमें ये चीज समझनी भी है कि किस डीआई का क्या लेवल है और किस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं हम इसी के बेस पे कुछ क्वेश्चन। हमारा एक अल्टीमेट बी बैंकर ऑनलाइन कोर्स है, ठीक है, जिसकी न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है 3 मई को। ठीक है, तो आप उसमें एनरोल करना चाहते हैं तो इससे पहले कर सकते हैं, ताकि आप इसमें जो 3 मई से लाइव क्लासेस जो स्टार्ट होंगी आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम इसमें डिस्कस करते हैं कि अल्टीमेट बी बैंकर कोर्स है क्या। ये हमारा एक ऐसा ऑनलाइन कोर्स है फॉर बैंकिंग एग्जाम, ऑल बैंकिंग एग्जाम, चाहे आप पीओ दें, चाहे बैंक पीओ दें, चाहे क्लर्क दें। ठीक है, सबसे मेन चीज अगर हम इसमें बात करते हैं तो अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता तो 100% आपकी फीस रिफंड होती है। ठीक है, टाइम ड्यूरेशन इज 2 ईयर। ठीक है, और 2 इयर्स में अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो 100% आपकी फीस क्या होगी, रिफंड। अब आप ये सोचिए कि 100% फीस रिफंड क्यों हो रही है, क्या रीजन है, इस कोर्स में ऐसी क्या खासियत है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर इस कोर्स में आपको मिलेगा 24/7 मेंटर सपोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास 101 इंटरेक्शन विद फैकल्टी। आपको कोई भी डाउट हो, आपको कैसे स्टडी करनी है, लास्ट टाइम कैसे प्रिपरेशन करनी है, ठीक है, तो आप उसके लिए हमारी फैकल्टी से डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें 1000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक है, इसमें 1000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं और वो बहुत ही रिलेवेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें 150 प्लस फुल लेंथ मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट हमारे एग्जाम को क्लियर करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, और इसीलिए हमने इतने मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराए ताकि आप लास्ट 2 मंथ्स तो एटलीस्ट मॉक टेस्ट ही अटेंड करें। नेक्स्ट इसमें क्या है, 150 चैप्टर टेस्ट। चैप्टर टेस्ट यानी आप कोई भी चैप्टर आपका वीक होता है और आप उसके चैप्टर टेस्ट लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको उस चैप्टर में ये पता चलेगा कि कहां पर आपकी कमी है, कौन सा पॉइंट स्ट्रांग है, कौन सा वीक है, तो आप वहां पे डिसाइड कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए चैप्टर के अकॉर्डिंग भी चैप्टर टेस्ट है। ठीक है, स्टडी नोट्स है, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश मॉक टेस्ट है एंड क्रिप्स वीडियो। ठीक है, 400 प्लस क्रिप्स वीडियो जो कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें डेली लाइव क्लासेस होंगी, जिसे हम लाइव क्लासेस कम डाउट क्लासेस बोलेंगे। ठीक है, जिसमें आप अपने हर टाइप के, ठीक है, किसी भी सेक्शन वाइज डाउट्स क्लियर कर सकते हैं एंड सरप्राइज टेस्ट एंड मॉक टेस्ट एनालिसिस। तो आप खुद ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इस आपके पास इस जो कोर्स में कितनी खासियत है, जिससे हम यही आपको इस चीज के लिए चैलेंज करें कि अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता तो आप 100% फीस रिफंड ले सकते हैं। तो आप इसमें कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो 3 मई से पहले इस कोर्स में एनरोल कीजिए, ताकि आप इसकी लाइव क्लासेस जो यानी न्यू बैच की लाइव क्लासेस स्टार्ट होंगी उसमें ज्वाइन कर पाएंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमने जो भी केसली टीआई डिस्कस की उसी पे बेस्ड। व्हाट इज द नंबर ऑफ हैंडबॉल्स इन बॉक्स ए। बॉक्स ए में हैंडबॉल कितनी है, तो बॉक्स ए में हैंडबॉल कितनी है, 125। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ बास्केटबॉल इन बॉक्स ए एंड बी। बॉक्स ए और बी में बास्केटबॉल में डिफरेंस बताना है। ठीक है, तो बॉक्स ए में अगर बास्केटबॉल कहूं तो कितनी है, बॉक्स ए में 115 एंड बॉक्स बी में अगर हम बास्केटबॉल की बात करें तो कितनी है, 120। तो डिफरेंस कितना हुआ, 5। ठीक है, हमारा ऑप्शन कौन सा है, सी है। चलिए
जब भी हमारे पास टेबल फॉर्म में कन्वर्ट होती है और पीओ के प्री लेवल की बात करें तो वहां क्वेश्चंस कहीं ना कहीं बहुत ही इजी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ फुटबॉल एंड हैंडबॉल इन ए बॉक्स बी। बॉक्स बी में हमें फुटबॉल और हैंडबॉल का क्या बताना है, एवरेज बताना है। तो 124 प्लस 140 कितना हो गया आपके पास 264। एवरेज फाइंड करनी है तो कितना आ जाएगा 132, ठीक है। तो एवरेज कितना आ गया 132 आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ क्रिकेट बॉल्स इन बॉक्स ए एंड दैट ऑफ बॉक्स बी। क्रिकेट बॉल बॉक्स ए के लिए अगर हम बात करें तो कितनी है 130 एंड बॉक्स बी में क्रिकेट बॉल की वैल्यू कितनी है 156, ठीक है। सबसे पहले 2 से मिनिमाइज कर लेते हैं 65 एंड ये 78, दोनों वैल्यू 13 से मिनिमाइज हो रही है 5:6। क्लियर है, ठीक है। तो रेशियो कितना आ गया है 5:6। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसी पे बेस्ड। फाइंड द नंबर ऑफ क्रिकेट बॉल इन बॉक्स ए, तो कितनी है वो 130 है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी है। चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर इसी सीरीज में एक और डीआई के साथ।